गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर मैं हाजिर हो रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के बायोकेम चैनल पर। आप देख रहे थे इससे पहले का वीडियो बायोकेम चैनल पर ही केमिस्ट्री का, और वही टॉपिक आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारा टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या यूं कह लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन में चलते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला जो हमारा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए बच्चों, जो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या है? CHO। ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? यही एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता रहता है। जैसे हम ले लें HCOOH। अब इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए, ये एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आपको ऑक्सीडेशन कराना है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब इसकी संरचना पे जरा ध्यान दीजिए। HC, देखिए डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया? H। इसकी ये हो गई संरचना, जो कि इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड कहते हैं या फॉर्मिक एसिड। लेकिन हमारा, सॉरी बच्चों, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हमें बनाना है HCHO। ये HCHO लेंगे और HCHO की ये हो गई संरचना। अब जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? जहां हाइड्रोजन हमारा खाली होगा वहीं पर ऑक्सीजन आकर के क्या करेगा? जुड़ जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी, कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो ये फॉर्म हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। और यही हम लिखा करते हैं HCOOH। अब ये क्या बन गया? अब अगर आईपीएसी की बात करें नाम, तो एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? मीथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड देखिए लगा है, AN हो जाएगा। और आपको क्या जोड़ना है? ओइक एसिड। और ये हो गया हमारा मीथेनोइक एसिड। और अगर वैसे कहें तो ये फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड बन गया। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड हमारा बन गया, जो कि हमारे बरइयों में पाया जाता है, या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, या ततैयक में, या बिच्छू बूटी में पाया जाता है, या रेड ऑन्ट में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड हमारा बन गया। अब ये हो गया एक प्रोसेस, हमारे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के द्वारा। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, ये है CHO, एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए, CHO। इसे क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड। क्या हमने लिया? एसिटाल्डिहाइड लिया। और इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक Na2Cr2O7, मतलब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हम कराने चल रहे हैं। अगर इसकी संरचना हम बनाएं, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसकी संरचना आप बनाएं
तो देखिए इसकी संरचना कुछ इस तरह बनेगी। ये देखिए यहां पर H आपको वैकेंट मिला। अब इसका जो ऑक्सीजन है ये यहीं पर आकर के क्या करेगा, यहां फॉर्मेशन करेगा, ठीक, यहां पर जुड़ेगा। तो ये बनेगा CH3COOH, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा OH, इस तरह कुछ हो जाएगा। देखिए, और इसी को हम लिखा करते हैं CH3COOH के फॉर्म। इसका नाम अगर कहें आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, ईथ सिंगल बॉन्ड AN, और अंत में हमें क्या जोड़ना है, ओइक एसिड, क्या जोड़ना है, इथेन ओइक एसिड हम कहेंगे, या इसे हम क्या कहते हैं, ये इथेन ओइक आईयूपीएसी हो गया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया जब हम बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड किए और ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के द्वारा करें। दूसरा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से देखें तो जैसे हम ले लें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी हम करा दें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, KMNO4 या KOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए। ये अब जब इससे आप क्रिया करा देंगे तो ये पहले क्या बनेगा, इसी का एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसी का एसिड फॉर्म करेगा। जब इसी का एसिड फॉर्म करेगा तो देखिए बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है ना, तो मेथिल एल्कोहल लीजिए CH3OH, क्या लीजिए CH3OH, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले बन जाएगा यहां पर HCOOK, मतलब ये एसिटिक एसिड का क्या बन जाएगा, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन जब कराएंगे एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे मतलब अम्लीकरण, आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, और यहां से ये जो पोटेशियम है HCOO बन जाएगा, और पोटेशियम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बन गया, हमारा फॉर्मिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक ही है, ठीक, और अगर नाम लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। अगर मान लीजिए CH3CH2OH, अगर आप एथिल एल्कोहल ले रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, KMNO4 और KOH, मतलब बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में आप क्रिया करवा दीजिए तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOK, और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में तब क्या बनेगा, CH3COOH बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका फॉर्मिक एसिड बन गया, और क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। तो एसिटिक एसिड बन गया। ये देखिए मार्कर मेरा गिर जा रहा है, और इसको आप शर्ट स्क्रीन लीजिए, और हमारा मार्कर भी हमारे हाथ में आ चुका है। अगले रिएक्शन के लिए रेडी हो जाइए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अगला पॉइंट है बाय द ओजोनोलिसिस, किसके द्वारा, बाय द ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के द्वारा हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए ओजोनोलिसिस, जैसे कि हम ले लें
बाई, इसको भी हटाना बाई ओजोनोलिसिस। थर्ड है हमारा बाई ओजोनोलेसिस। ओजोनोलेसिस। अब ओजोन के द्वारा हमको क्या कराना है, ओजोनोलिसिस आप एल्कीन का करा दे कि एल्काइन का। अगर एल्कीन का कराएंगे तो थोड़ा दिक्कत, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। क्या करें, एल्काइन करें, एल्काइन तो ठीक रहेगा। अब रिएक्शन देखिए, अगर लें CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और C2H5, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 बैलेंसी मैं चेक कर रहा हूं कि पूरी है कि नहीं। और इसकी जो क्रिया है ओजोन के द्वारा करा दीजिए। किसके द्वारा, ओजोन के द्वारा। आप ऐसे लिख दें ओजोन, ये क्या है, ओजोन, ओजोन। और यहां पर हमको लेना क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ निष्क्रिय कार्बनिक विलायक, इनर्ट कार्बनिक सॉल्वेंट CCl4 की उपस्थिति में करा दें। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब रिएक्शन होगा CH3 और C बॉन्ड, देखिए बच्चों ये हम पहले बना देते फिर उसकी मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और ये बॉन्ड इस तरह कुछ हो जाएगा, बैलेंसी के लिए दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे, इस तरह कुछ हो जाएगा। और ये हो जाएगा C2H5 और फिर ये क्या करेंगे, इसकी क्रिया हम करा देंगे किसकी प्रेजेंस में, अगर हम ZnSO जिंक डस्ट लेंगे, जिंक डस्ट Zn और H2O, वो भी कैसा रहेगा, गैस। H2O कैसा रहेगा, गैसियस फॉर्म। अब ये बन गया। अब ये कैपिटल वाई मैनर में बॉन्ड टूटेगा इस तरह कुछ ऐसे, ये देखिए। तो जो ये इतना बच्चा CH3CO और यहां से ये जो टूटेगा H प्लस और OH माइनस, ये OH आकर के जुड़ गया CH3COOH, ये बन गया CH3COOH हो गया। और जो इतना बच्चे बना ये C2H5CO और ये इसका एक ऑक्सीजन आपके पास बच रहा, ठीक है। तो प्लस दूसरा जो बनेगा C2H5COOH, एक बन गया मिथेनोइक एसिड और एक बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। देखिए जो ये कंपाउंड है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 है। अब जब आप क्रिया कराने चल रहे हैं तो ये होगा क्या, O3 CCl4। अब क्या होगा, देखिए CH3C, जब एक बॉन्ड टूटेगा, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा, एक वैलेंसी कम हो गई इस कार्बन की, यहां ट्रिपल बॉन्ड अभी फिलहाल लगा रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड C। जब एक बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड कितने बचे हैं, अब यहां पर दो बॉन्ड बचे और इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक वैलेंसी इधर से पूरी हुई, एक इधर से, और एक वैलेंसी यहां से पूरी हुई। अब क्या होगा, जब दूसरा बॉन्ड फिर टूटेगा और इधर आपका C2H5 लगा है, C2H5, अब एक बॉन्ड फिर टूटा, तब क्या होगा, इन दो कार्बनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन बचा आपके पास। 3 ऑक्सीजन में से आपके पास क्या हुआ, ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, एक यहां और एक यहां, आपने सेटिस्फाई कर दिया। एक ऑक्सीजन बचा जो कि इन दोनों की वैलेंसी को क्या कर रहा, पूरा कर रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा, जिंक डस्ट लेंगे। ये देखिए जिंक डस्ट, Zn जिंक डस्ट लिया, Zn
और H2O लिया, वो भी किसके रूप में, गैस के रूप में, आई मीन वेपर के फॉर्म में, हॉट वाटर है। ठीक है, जब हॉट वाटर है, अब ये टूटेगा, कैपिटल वाई में ही टूटेगा बॉन्ड, ये देखिए ऐसे टूटेगा। जब ये टूट जाएगा कैपिटल वाई माइनर में, ऐसे तो कैपिटल वाई बनती है, तो इतना जो है, इतना CH3CO और ये वाटर है, उसका हाइड्रोक्सिल आयन क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये बन गया। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। और दूसरा ये बन जाएगा C2H5, C2H5 क्या बनेगा, CO, और ये क्या हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, COOH। इसका नाम हो जाएगा, अगर कहें तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका जो आईपीएसी नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों देखा आपने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपने एक फार्मिक एसिड भी बनाया एल्कोहल के द्वारा, और यहां पर आपने एसिटिक एसिड भी बनाया और प्रोपेनोइक एसिड भी बनाया। तो ये है मैकेनिज्म। ये ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी कंपटीशन या किसी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करिएगा। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और बार बार इसको पढ़िए बच्चों, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।